जशवंत नगर में अखिलेश यादव बोले, भाजपा का इलाज चाचा करेंगे। सरकार ने कोविड वैक्सीन कंपनी से चंदा लिया, लोगों की जान खतरे में डाली। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जसवंत नगर इटावा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और कहा, हमारे चाचा ही भाजपा का इलाज करना जानते हैं। अब उन्होंने ठान लिया तो भाजपा का इलाज करेंगे। बुधवार को जशवंत नगर में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या कुछ बोले, आप ही सुनिए। आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये जसवंत नगर विधानसभा, यहां के लोगों का परिचय देना या उनसे अपील करना, ये अपने सब वो लोग हैं जो घर के, परिवार के और समाजवादी आंदोलन के पहले दिन से जुड़े हुए लोग हैं। और ये बात केवल हम लोग मंच से नहीं कहते हैं, जो विरोधी लोग हैं वो भी ये महसूस करते हैं कि हम और कहीं तिगड़म तो लगा सकते हैं, कुछ और बहाने कर करके वोट को इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन जब जसवंत नगर का वोट खुलेगा तो वो रिकॉर्ड न केवल अपना रिकॉर्ड बनाता है, बल्कि जसवंत नगर अपना रिकॉर्ड भी तोड़ देता है, लाखों वोट से हमेशा जिताता है। मैं जब पिछली बार आपके सड़क के किनारे कार्यक्रम हुआ था, उस समय भी यही बात मैंने रखी तो कही थी, और आज भी मैं महसूस वही बात करता हूं कि यहां की जनता ने मन बना लिया है कि एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में पड़ने जा रहा है। और ये जिम्मेदारी अब आपकी और बढ़ जाती है, क्योंकि पिछली बार तो चाचा यहां थे, लगातार संपर्क कर रहे थे। अभी आपने मुख्यमंत्री जी का तो सुन ही लिया आपने। जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके बारे में क्या कहना। जब विधानसभा में हम लोग रहते हैं तो वो गिनती भी उल्टी पुल्टी पढ़ते हैं। एक बार कोई सवाल को लेकर के वो खड़े हो गए और जाने कहां से वो अखबार लेकर के आए और उस अखबार की खबर के माध्यम से कहने लगे कि 46 में 56 भर्ती हो गए थे एसडीएम। और उस दिन से लेकर के आज तक हम लोग कई जगह पर कई माध्यम से पूछते रहेंगे, भाई वो कम से कम 46 से 56 वाली सूची तो दे दो। और अभी पता नहीं क्या भाषण दे के गए जो प्रसाद को चूरन समझते हैं। बताओ, ये हमारे मुख्यमंत्री, आपने देखा होगा सदन में जब भी चाचा को देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं। तो जब जसवंत नगर में आए तो स्वाभाविक था कि उन्हीं के क्षेत्र में आए, और ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं पता था, बस वो वोट मांगने की औपचारिकता करके गए हैं। उनकी जो एजेंसी के लोग हैं या जो हमारे आपके आसपास खाकी वर्दी के लोग खड़े हैं और एक आध और भी कहीं छिप के खड़े होंगे जो भाषण नोट कर रहे होंगे, वो खुद सूचना दे देते हैं कि ये लाखों लाख वोट से आप जसवंत नगर से हारने जा रहे हो। और आज तो जसवंत नगर है और तारीख 1 मई है। ये समझ लो बीजेपी गई, इसका पता नहीं लगेगा इसके बाद। और फिर जब चाचा ने इलाज करने की ठानी लिया है तो सोचो वोटों से कैसा इलाज होगा इनको। ये जनता तैयार है। हमारे गुजरात के छत्री भाई लोग तो तलवार से नहीं, इस बार मतदान से मतवार कर रहे हैं, उससे इलाज कर रहे हैं। और जसवंत नगर वाले भी इस बार अपना एक एक वोट डाल करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इलाज करने के लिए तैयार हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया है और ऐसा उलझा दिया है देश को और तमाम चीजों को कि अगर ये नहीं हटेंगे तो हो सकता है ये संविधान को भी बदल दें। कई बार हम लोग इस बात को कहते हैं कि संविधान बदलेंगे, तो पत्रकार साथी और बीजेपी के लोग ये तर्क देते हैं कि संविधान कैसे बदल जाएगा। मैं उनसे जवाब में कहता हूं कि याद कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने एक दिन फैसला ले लिया और फैसला लेकर के सब नोट बंद करा दिए।
क्या किसी पत्रकार को पता था? क्या किसी जनता में किसी सदस्य को पता था? और इसी तरह अभी जो अग्निवीर व्यवस्था आई है, ये जो अग्निवीर व्यवस्था जो पक्की नौकरी होती थी, ये जो 4 साल की नौकरी कर दी है, हमारे यहां बहुत सारे लोग ऐसे होंगे गांव के जो फौज में जाकर के न केवल उन्होंने सीमा पर देश की रक्षा करने का काम किया, बल्कि अगर उनके परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति देखोगे, अगर वो फौज में भर्ती हो गए तो उनके घर परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो गई और नई पीढ़ी को अच्छा पढ़ने का भी मौका मिल गया। जब ये जानकारी बीजेपी को हो गई कि गांव के बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई वो बेहतर हो गई, फौज में जो लोग भर्ती हो जाते हैं उनका सामाजिक